अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम का बड़ा ऐलान, मगर ये ऐलान तो कर दिया गया, इसके बावजूद कि इस पर कितना अमल हो रहा है, पटवारियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शहरियों को किन मसाइल का सामना है, जो सारे अपना वंड करवाने आ रहा है और सुख पाने आ रहा है उसको किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। पटवारियों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके क्या मसाइल हैं। इसके साथ साथ उन सारिफीन के पास भी जाएंगे जो वंड करवाने आते हैं मगर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये भी जानेंगे कि मुल्तान वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के अंदर 32वें नंबर पर क्यों है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त तहसील ऑफिस के अंदर मौजूद हैं जहां वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो पटवारी हजरात और पल्स के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी साइल जो है अपनी दरख्वास्तें लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम के तहत जो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं कि वो वंड भी करवाएं और उससे फ़ायदा भी उठाएं। तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आए हैं जी, क्या हम जी कस्बा मरल से आए हैं। कस्बा मरल? हाँ, ये तहसील व ज़िला मुल्तान, तो ये हमारी तहसील है। एक वंडा कराने के लिए मैंने 2016 में दरख्वास्त दी। ठीक है। मेरा पहले कब्ज़ा था, 2003 से 7 में मैंने ज़मीन ली थी, उसमें मेरा कब्ज़ा था। तो मैं अभी पैसे उतार ही रहा था कि एक ज़मींदार ने हमारे खेत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो जब उसके पास गए हम, उसने कहा भाई अपनी ज़मीन लभो, ये हमारी नहीं, तुम्हारी नहीं है। ठीक है। किसने कहा? जो ज़मींदार? उस ज़मींदार ने कहा ये मेरी ज़मीन। हाँ, ये मेरी ज़मीन है। तो उसका मैं नाम नहीं ले सकता, मेहरबानी। तो उसके बाद मैंने उस ज़मीन को ढूंढने के लिए पटवारी के पास चक्कर लगाए, उसे मौके दिखाए, उसे ले गया वहाँ, लेते लेते यानी कि 2016 में फिर मैंने दरख्वास्त तकसीम की वनडे की। 16 से लेकर मैंने 22 तक वो वनडे की तकसीम का इंतकाल पास करने में लग गया। इतनी देर में मेरा वंडा पास हुआ और अपील आ गई। अपील जागने के बाद ADCR के पास, उसके बाद ADCR के पास, उसके बाद मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उधर गए। उसके बाद तब जाके हमारा पिछली तारीख 27 तारीख को मेरा इंतकाल पास हुआ। अच्छा। तो ये हुआ प्रोसेस में। इतने साल में मैंने एक ना वंडा कराने के लिए 1 कनाल 14 मरले की ज़मीन 101 कनाल की खीवट में से लेते हुए इतने, और इस पर खर्च कितना आ गया? ये खर्च तकरीबन 4 से 5 लाख से ऊपर आ गया। और ज़मीन कितने की? 1 कनाल 14 मरले यानी कि 1.5 लाख की ज़मीन थी। अच्छा, 1.5 लाख की ज़मीन के ऊपर आपने खर्च कितने कर दिए? 3.5 से 4 लाख रुपए कर लिया मैंने। ये हाँ, मेरी यही थी। 1 कनाल 14 मरले में 1.5 लाख रुपए ज़मीन की कीमत थी और इनका कहना है कि ये वंडा कराने के उस प्रोसीजर से गुजरने में 3 से 4 लाख रुपए का खर्च कर चुके थे। जी 1.5 लाख रुपए की टोटल मैंने ली थी, 1 कनाल 14 मरले। तो यकीनी नहीं, तो ये इतने पैसे कैसे खर्च हुए? सर जी ना, बस ना पूछें, धक्के खा 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 के ये हमारे पाँव टूट गए, हमारी ये जूतियाँ टूट गई, मोटरसाइकिल ख़राब हो गए। अब ये प्रोग्राम जो है अब क्या है? अब ये प्रोग्राम मेरे लिहाज में तो बहुत अच्छा है। ये सारी हज़रात ताउन कर रहे हैं, हमारे लिहाज से कर रहे हैं। मैंने ऐसे नहीं कह सकता कि उन पटवारियों की मेहरबानी है जिनकी वजह से मेरा ये 1 कनाल 14 मरला का वंडा और इंतकाल पास हुआ है। तहसीलदार साहबान की भी मेहरबानी है जी। बिल आखिर जो है उनका वो वंडा जो है वो पास हुआ है। यकीनी तौर पर मसाइल तो हैं, उनका कहना है कि इस प्रोग्राम से फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे देखते हैं जी वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम तो अच्छा है लेकिन अभी तक ना सही तरीके से उससे हिसाब से अमल दरामद नहीं हो रहा अच्छा, जिस तरह से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब ये कि जैसे वो कहते हैं कि कुछ अर्से के अंदर आपका हो जाएगा वंडा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी भी। रुकावटें हैं। वो कहते हैं तमाम लोगों का एक जो उसके अंदर खेवट में मौजूद है उनका मुत्तफिक होना ज़रूरी है और उसके बाद वंड हो। हाँ, असल मसला तो यही है यही ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो तमाम लोग इकट्ठे कैसे हो, फिर फ्रंट किसको मिले, बैक किसको मिले, रास्ता किसको मिले। यही चीज़ है, सारा यही चीज़। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। तहसीलदार साहब केस भी अच्छे तरीके से सुनते हैं अच्छा। और पटवारी भी कोऑपरेट थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करते वो, लेकिन तहसीलदार साहब बेहतरीन जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी वंड पाओ और सुख प्रोग्राम, वंड कराओ सुख प्रोग्राम? ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਤਾ ਮੁਸ਼ਰਕੇ ਹੈਗੇ ਖੇਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੋੜ ਆ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਖਾਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਕਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਕਨਾਲ 'ਚ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆਣਗੇ, लोगों के लड़ाई झगड़े अगे पीछे बहुत नाकामी। शब्द उस तरीके से जी है, ये यकीनी तौर पर मसाइल तो हैं, मसाइल इसलिए हैं कि अरसा दराज और तकसीम हिंद से ही ये प्रोग्राम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये चलते आ रहे हैं। और तो नाज़रीन इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी वंड कराओ सुख पाओ, मतलब अपनी ज़मीनों की तकसीम कराएं, और क्या कहते हैं इसमें बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अरसा दराज से लोगों के वो बिल्कुल ये अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने भी करवाई है, अपनी तहसील आए हैं, कोई और नहीं कोई और मसले में आए हैं, लेकिन हाँ किसी और मसले। बाबा जी वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम अच्छी गल वंड कराई तुसी? नहीं क्यों? आज रफड़े हो ही पिया साना ये हो रफड़ पिया जी। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अमजद साहब, जो कि तहसील सदर के जो हैं वो इंचार्ज हैं। उनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर जो ये वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव है, पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है वंड कराओ सुख पाओ। मियाँ साहब कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को, और अब तक कितने लोग जो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर हर्डल्स बहुत है, ख़ास तौर पर पटवारी हज़रात जब भी कोई ऐसा आती है चीज़ तो उसके अंदर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इस बार भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शुरू किया है। इसका मेन मकसद जो था वो ये था कि जो ज़मीन के तनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं हर जगह पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह एक थी, बुनियादी वजह वो मुश्तरका खाता थी। तो मुश्तरका खाता होने की वजह से जो गरीब बंदा है या कोई ख़वातीन है उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता। जो ताकतवर लोग होते थे या जो अमीर लोग होते थे वो आगे फ्रंट पे आके कब्ज़ा कर लेते थे, या ख़वातीन को उनका हिस्सा नहीं देते थे मुश्तरका खाते की वजह से। अब ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू हुआ है फरवरी 2025 से। तो उसका मकसद यही है कि हर बंदे का जितनी भी मलकियत है और उसके मुताबिक उसके पास कब्ज़ा हो, और मुश्तरका खाते में ना हो, हर एक का अलहदा खाता बन जाए ताकि उसमें कोई और बंदा मुदाखलत ना कर सके। अब ये 2025 से पूरे पंजाब में ये प्रोग्राम चल रहा है, और हर तहसील में ये बड़े ज़ोर शोर से इस पर दरख्वास्तें भी आ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस पर। मुल्तान 32वें नंबर पर, ज़िला मुल्तान का थोड़ा सा मसाइल अलग से हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कि हमारे काफ़ी सारे मुआज़ात में कॉलोनियाँ बन गई हैं, जैसे DHA बन गया है, रॉयल अर्चर्ड बन गया है, या सिटी हाउसिंग है, या छोटी छोटी और हैं। उसके बावजूद भी ज़िला मुल्तान में बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। जो ज़री राजी है या ज़री इलाके हैं, जैसे राई वाला कानून या हमारी मुबारकपुर वाली साइड है, या फिर इधर बोसन वाली साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और रोज़ाना हमारे तकरीबन 20-25 इस पर वंडा जात बन रहे हैं पल्स के तहत, और लोगों की दरख्वास्तें भी आ रही हैं और दरख्वास्तों पे कार्रवाई भी चल रही है। अच्छा सर, इसमें जो 147 है उसके तहत तमाम लोगों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है, मगर मुत्तफ़िक होना ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी खानगी, इसमें असल में कानून ये है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 147 सेक्शन है, वो ये कहता है कि जितने भी खातादार हैं ना, उन सब का राज़ी होना ज़रूरी है कि ये खाता इतने रकबे का है, उसमें ये हिस्सा फ़लाँ को चला जाएगा, ये हिस्सा फ़लाँ को चला जाएगा। अब मामला ये हैं कि ये खाते में कुछ ख़वातीन भी हैं जो पर्दादार हैं, कुछ बुज़ुर्ग बूढ़े हैं, बीमार हैं, या कुछ बच्चे हैं।
वो सारे हाजिर नहीं हो सकते। इस वजह से थोड़ी इसकी ना रुकावट भी है, हर्डल्स भी हैं। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खिवटदार अगर मुतमिन हो जाते हैं या वो एग्री हो जाते हैं तो वहाँ पे ये कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। मियां अमजद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तहसीलदार हैं ज़िला मुल्तान सदर के, और उनसे हमने इसी हवाले से बात की, ख़ास तौर पर वन कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के हवाले से, इसमें क्या हर्डल्स हैं और उसके साथ साथ कितने मुल्तान के अंदर जो है इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत जो है वो वन कराओ सुख पाओ तकसीम हो रही है। और साथ साथ उनसे ये भी बात की कि मुल्तान इसमें काफ़ी पीछे दिखाई देता है और उसकी वजह क्या है। तो नाज़रीन जाएंगे अब ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है अकबर भुट्टा, जो कि पल्स और सुख वन कराओ सुख पाओ जो प्रोजेक्ट है उसके डिवीज़नल इंचार्ज भी हैं। उनसे बात करेंगे। भुट्टा साहब, अब तक मुल्तान डिवीज़न के अंदर कितना % ये जो है वो वन कराओ सुख पाओ प्रोग्राम जो है कामयाब रहा, और अब तक कितनी इस तरीके से आप वन कराने में कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान डिवीज़न इस वक्त पंजाब में दूसरे नंबर पे है, मुल्तान डिवीज़न। ठीक है। और ज़िला मुल्तान हमारा जो है वो इस वक्त 32वें नंबर पे है। ज़बरदस्त। हाँ, वो पीछे है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अमले को भी हमने ये ट्रेनिंग सेशन भी करवाया है, पहले भी किया है, कि जो लोग मज़लूम हैं, जिनके पास नहीं है कब्ज़ा या जो करवाना चाहते हैं, 147 के तहत आप उनका कब्ज़ा देखें, कब्ज़ा देख के उनका वंडा बना दें। दूसरे नंबर पे ख़वातीन का, मेन जो ख़वातीन का है कि उनको विरासत में हिस्सा मिलता है लेकिन कब्ज़ा नहीं मिलता, पीछे कहीं रास्ता ही नहीं होता, कब्ज़ा देते ही नहीं हैं। तो उसके लिए 135 से गवर्नमेंट ने 2013 में एक्ट मंजूर कर लिया। अब पल्स प्रोजेक्ट के तहत उसको जो है ना चलाया जा रहा है कि औरतों के हकूक़ के लिए कम से कम 135 को इम्प्लीमेंट लाजमी करो, 135A को। 147 जो लोग काबिज़ हैं, जो रज़ामंद हैं या जिनका कब्ज़े के मुताबिक आप कर दें वंडा, वो 147 के तहत होगा। ख़वातीन का 135A के तहत, उसका कानून भी यही है कि 135A के तहत यूँ ही विरासत होगी एक मुतवफ़ी की, तो रेवन्यू अफसर 100 मोटो पावर के तहत आज ख़ुद उसने करना है कि वो उनको फैमिली को एक नोटिस देना है कि आप 30 दिन के अंदर एक फैमिली सेटलमेंट बना कर दें कि हम इतने बहन भाई हैं, हमें ये हिस्सा आया है प्रॉपर्टी में, ये हमारी बहनों का हिस्सा है, ये हमारे भाइयों का हिस्सा है, ये हमारी वालदा का हिस्सा है। तो वो फैमिली सेटलमेंट जो बना कर देंगे उसको रेवन्यू अफसर अप्रूव कर देगा, उसके मुताबिक उनको कब्ज़ा भी मिल जाता है रज़ामंदी से। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर रेवन्यू अफसर उसका प्रोसेस करेगा, लेकिन करेगा 100 मोटो, कोई उसके लिए फ़ीस नहीं है। अब मैं आता हूँ। चले, आपने फ़ीस का जिक्र कर दी, इस पे अखराजात किस? कोई अखराजात नहीं है जी। पल्स खर्चे के तो फाइल ही नहीं। जितना चल रहा है, जितना प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें पल्स वाले जो पल्स का डिपार्टमेंट है वो उसको उन्होंने फ़ीस वेव ऑफ कर दी है। जो है वो पैसों के तो फाइल आगे पीछे। मेरी अर्ज़ सुने, ना उसकी नकल की फ़ीस है, ना उसके नक्शे की फ़ीस है, ना इंतकाल की फ़ीस। अब किस चीज़ की फ़ीस रहेगी? कोई फ़ीस नहीं है। बाकी रह गया यहाँ तक हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो इनका भी इंसेंटिव मुकर्रर किया गया है, जितने वनडे करवाएंगे उसके मुताबिक इनको इंसेंटिव अभी हमने दिया है 10 लाख से ऊपर तकरीबन। हमारा बिल्कुल थोड़ा था मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का, व्याड़ी में 1 करोड़ से ज़्यादा तकसीम हुआ है। तो ये कोई इजाफी ड्यूटी जो ले रहे हैं, इजाफी ड्यूटी जो रेवेन्यू से ले रहे हैं, तो उनका इंसेंटिव दे रहे हैं। पटवारी साहिबान का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से उनको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं तक मिला। ज़ुबानी कलामी आप जो है इस पर काम करवा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन उनको? ये तो बता सकते हैं ना, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान उन्होंने शुरू करवाया है ना। पूरी गवर्नमेंट का काम है, ऊपर से गवर्नमेंट है, नीचे भी गवर्नमेंट है, करवाने वाली भी गवर्नमेंट है और करने वाले भी गवर्नमेंट के हैं। तो हम तो उनके मोमिन हैं। हमने इनको स्टेशनरी वो प्रोवाइड कर दी है, कोई ख़र्चा नहीं है, एक रुपए का ख़र्चा नहीं है। पेंसिल तक हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। रिकॉर्ड की जो नकल है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वेव ऑफ होगी है। इंतकाल की कोई फ़ीस नहीं है। तो उसके लिए ये मेहरबानी करें,
हमने इनको यही गुजारिश की है कि जो लोग मुस्तहक़ हैं, गरीब हैं, उनका हक़ है, उनके लिए आप तकसीम करें, कब्ज़ा के मुताबिक करें, कब्ज़ा से हट कर ना करें। बाकी जो मुतनाज़ हैं उनको छोड़ दें अदालत में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, मुल्तान डिवीज़न दूसरे नंबर पर, ज़िला मुल्तान 32वें नंबर पर, ये क्या साइज़ है? बस इसमें कुछ वजूहात ऐसी हैं कि मवाज़ियात हैं, ज़्यादा मवाज़ियात हैं, तो उसके लिए हमने भी पल्स में भी ये मसला उठाया था कि इसके लिए हमें जो है ना इश्तराक की इजाज़त दिलवाएं। तो वो फुल बोर्ड एक मीटिंग हुई है, उसमें वो पास हो गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा है केस, यूँ ही नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसमें ये बात इनकी इस हद तक दुरुस्त है कि एक बंदे के 4 अलग-अलग खेवटें थी, जब वो फौत हो गया उसके बेटों ने हर एक ने अलग-अलग खेवट कब्ज़ा कर ली। अब वो मालिक तो चारों में हैं लेकिन कब्ज़ा एक पे है। तो उसके लिए ये फैमिली सेटलमेंट का ये भी इजाज़त होगी तो सिर्फ फैमिली सेटलमेंट, बाकी नहीं। बाकी करेंगे तो फिर उसमें नुकसान होगा लोगों का। कई ऐसी चीज़ें, बहुत से मसले हो जाते हैं कि जो लोग गलियों के मालिक हैं वो खड़े हो जाते हैं, जी हमारा इसमें है, हमारा बंडा बना दो, किसी का नजायज़ नुकसान हो जाता है इसमें। तो उसके लिए यही है कि फ़ैमिली की हद तक इजाज़त होगी कि फ़ैमिली में 4 खेवड़ तक जो प्रपोज़ हुआ है कि 4 खेवड़ तक फैमिली सेटलमेंट के तहत उनको इश्तराक करके उनके वनडे बना दें जिस तरह कब्ज़ा है। इसके अलावा हमारा जो है ये रिकॉर्ड डिजिटाइज का, तो मेरे यहाँ पे 58 मवाज़ियात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमने वो कर दिए हैं, वो ऑनलाइन होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी तो नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बात कर रहे हैं वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से लॉन्च किया गया है। अब तक साइलिन इस प्रोग्राम से कितने मुतमईन हैं और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी बताइएगा, क्या ये प्रोग्राम से कितना आप समझते हैं कि आवाम को इससे मुस्तफ़ीद होंगे और कितने जो है ये समझते हैं कि इसमें क्या मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए? ये जो वंड कराओ सुख पाओ वाला प्रोग्राम है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक इंसान जो है ना, अगर इस प्रोग्राम से हट कर अगर कोई एक बंदा दरख्वास्त देता है वंडा कराने की या तकसीम कराने की, ज़मीन तकसीम कराने की, तो उसे 2 साल लग जाते हैं, 1.5 से 2 साल लगते हैं। नोटिस जारी होते हैं, मुख्तलिफ अखबार इश्तिहार होता है, उसका ख़र्चा होता है, उसका तकरीबन एक बंदे का वंडा कराने में उसके 2 से 3 लाख रुपया लग जाता है। और उसका वंडा हो ना हो ये एंड पे डिपेंड करता है जब फैसला जारी होता है। और जो ये प्रोग्राम है, जो ये सीएम पंजाब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है वंडा कराओ सुख पाओ वाला, और ये बिल्कुल फ्री है, और मेरे लिहाज से ये हमारे लिए, आवाम के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम के तहत हम इसमें हर्डल यहाँ पे आ रही हैं तो जो पटवारी हजरात हैं, जो वो कहते हैं जी हम मेंबर बोर्ड रेवेन्यू के मातहत हैं, हम पल्स के मातहत नहीं है। ये प्रोग्राम पल्स ने और गवर्नमेंट बोर्ड रेवेन्यू के इश्तराक से बनाया है। अब मेंबर बोर्ड रेवेन्यू, वो कहते हैं रेवेन्यू हमें नोटिफिकेशन जारी करे, ऑफिशियली नोटिफिकेशन। जब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा हम पल्स के नोटिफिकेशन पर हम काम नहीं करेंगे। मेन मसला यहाँ पर है। पटवारी हजरात ये भी कहते हैं हम वंडा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो दिया जाए। कल को आपका क्या मसला था और आप क्या मसला लेकर वो कहाँ तक पहुँचा? हमारा मसला ये था कि हम भी तकसीम ज़मीन की जो तकसीम के लिए यहाँ पे मौजूद थे तहसील ऑफिस में, तहसीलदार साहब के पास। लेकिन जैसे ही हमने इस प्रोग्राम का सुना तो जो है ना, हमने एप्लीकेशन एक पुट की। जो हमारी एप्लीकेशन 1 दिन के अंदर वो मुतल्लिका अफसरान को भेज दी गई, रेवेन्यू अफसरान को भेज दी गई, और वो अंडर प्रोसेस में है, वो प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए उसी हवाले से जो है ना वो कानूनी पेचीदगियाँ थी। पटवारी हजरात कहते हैं जी हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तो हम आपका वंडा कर देंगे। लेकिन आरओ साहब जो है ना, अकबर भुट्टा साहब हैं, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा आपका अगले दिन ही वंडा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं वंड कराओ सुख पाओ जो प्रोग्राम है, इसके हवाले से कि शहरी कितने मुतमईन हैं और क्या इस हवाले से हो रहा है और अब तक क्या कुछ हो गया और क्या होना बाकी है। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के तहत। ख़ास तौर पर इस वक्त बात हो रही है जो पटवारी हजरात हैं
वो इसके अंदर क्या हर्डल्स देख रहे हैं और क्यों वो हर्डल्स सामने आ रही हैं और उनका हल क्या है, हमारे साथ मौजूद भी हैं। असर आप बताइएगा कौन सा मौज़ा है और आपका ये अभी तक आपने अपने मौज़े में कितने जो है वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो उनकी तकसीम की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़म ख़ान है। मैं मुल्तान तहसील सदर में पटवारी हूँ। मेरे पास सर्कल है लाबर। मेरे पास इसके अलावा भी एक मौज़ा है, मौज़ा जहांगीराबाद। छोटा सा मौज़ा था, उसमें मैंने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट था उसको अचीव किया है। उसमें अच्छा, आपने टारगेट अचीव किया तहफ़्फ़ुज़ात होने के जी, बाद। जी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके वैसे? जी, तहफ़्फ़ुज़ात तो अचीवमेंट पे हम आते हैं। हाँ जी, कोई अच्छी चीज़ भी बताइए। जी, वो अचीवमेंट मैंने की। उसमें वो मौज़ा तकरीबन 99.9% हमने उसमें वनडे कर दिए हैं और उसके इंतकालात भी हो चुके हैं। और 147 है वो आपकी हल्डर नहीं बना? जी, असल में वो वाकई हमारे लिए है। अभी तो हमने कर दिया है अफसरान के कहने पर, जिस तरह भी है ये पल्स प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। लेकिन ये हमारी असल में बाद में जो हमारे पास जो हल्डर है, अभी तो लोग राज़ी हैं। अभी लोगों ने कहा जी हम आपके जो जिस तरह ये आपका प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ठीक है। ये बाद में जब लोगों के आपस के मसाइल होते लोगों के घरेलू अपने मसाइल हैं, वो बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि हमारे ऊपर पटवारी साहब ने काम गलत किया है। अब वो तकरीबन 100% लोग राज़ी थे। उसके ऊपर हमने वो प्रोजेक्ट के मुताबिक हमने मैंने उस मौज़े के तमाम लोगों के वनडे बना दिए हैं। उसमें मैंने तकरीबन मेरे पास छोटा सा मौज़ा था, उसमें 5 खेवटें थीं और उसमें मैंने तकरीबन 48 वंडा जात किए हैं। सबकी रजामंदी से? सबकी रजा 147 के तहत। उसमें थोड़ा सा हमारे लिए हर्डन ये होता है कि वहाँ पर जब मौके के ऊपर जब ये हम वनडे करते हैं उस वक्त हमारा टाइम ज़्यादा ख़र्च होता है और हमें एक एक बारीकी को देखना पड़ता है कि किसी का भी 1 इंच आगे पीछे ना हो। और उसमें जो भी वंडा जात बनाए जाएं वहाँ पे तब्दीली भी होती है। लोग आपस में भी तब्दीली कर लेते हैं कि ये एकड़ मैं नहीं लेता, ये फ़लाँ भाई को लगता है सूट करता है, वो ये रख ले और मैं ये रख लेता हूँ। इसके ऊपर लोगों को कायल करना भी पड़ता है। वो थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। बाकी ओवरऑल जो अभी आपसे हमारे तहसील सदर साहब थे राना नदीम साहब ने, वो तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे हैं और हम चाहेंगे। आप समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा ड्यूटी आपसे ली जा रही है और इस ड्यूटी का कुछ पे नहीं किया जा रहा? नहीं, पे इसका उन्होंने हमें कहा तो है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। क्या कहा है? इन्होंने कहा जी हम आपको इंसेंटिव देंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक वो नहीं है। लेकिन इंसेंटिव का कुछ तय हुआ होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होता है? फ़िलहाल कुछ भी इसके बारे में ज़ुबानी कलामी है। असल में हमारे पास काम पटवार से हटकर और भी दूसरे काम लिए जाते हैं। जैसे आजकल सुथरा पंजाब है, सैलाब आया हुआ है। सुथरा पंजाब में पटवारी से सफाई तो नहीं, उसमें ये है कि हम वहाँ पे मौके के ऊपर उनकी इंस्पेक्शन भी है, अफसरों को बताते भी हैं यहाँ पर काम नहीं हो रहा हमारे फील्ड में, हमारे इलाके में, यहाँ क्योंकि हम वाहिद वो गवर्नमेंट के ऐसे नुमाइंदे हैं जो डायरेक्ट लोगों के साथ हमारे इंटरेक्शन होती है, वो हमें भी बताते हैं, हम वही चीज़ आगे अफसरों को बताते हैं। तो वो एक हमारा है सिस्टम। उसमें वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की वजह से ना फिर ये हमने थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है। और दूसरा ये है कि ये काम बहुत पेचीदा सा है। हमारे अफसरान ये समझते हैं कि एक ही दिन में कुछ 100 वनडे हो जाएंगे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हर बंदे का हिस्से, उसके शेयर्स का पूरा ख्याल रखना, उसकी हदबंदी इस तरीके से करनी कि वो उसको आइंदा आने वाली टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मतलब आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट ये ठीक है और इसका होना चाहिए, मगर इसमें कुछ तब्दीलियाँ ज़ाहिरी बात है, ये अभी नया आया है, उसमें तब्दीलियाँ तो ज़ाहिरी बात है आती रहेंगी और इसमें होनी भी चाहिए। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हैं उसमें। जो सबसे बड़ा एक पहले भी एक दोस्त हमारे बता रहे थे और मैं भी उसको करता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर अक्सर जो मुल्तान तहसील सदर है, यहाँ पर ज़्यादातर मवाज़ियात हैं, चकूक कम हैं, मवाज़ियात ज़्यादा हैं। मवाज़ियात की वजह से यहाँ पर मुश्तरका खाता जात काफ़ी सारे हैं, जिसमें इश्तराक का एक कानून है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ख़त्म कर दिया था। अब दोबारा हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि वो इश्तराक करने से
अगर खेवटों के 3-4 खेवटों का इश्तराक करने से लोगों के जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम इनको होना चाहिए। और बाकी जो है लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन जो अफसरान की है वो अच्छी है। और बहुत शुक्रिया जी। और इस शमशाद अख्तर साहिबा भी हमारे साथ हैं, जो कि पल्स जो इस प्रोग्राम है उसकी इंचार्ज और उसको देखती हैं। उनसे बात करेंगे। मैडम, ये जो आपका सेगमेंट है पल्स, इसका मकसद क्या है और ये क्या काम करता है? अच्छा, पल्स का ये है कि ये एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ज़मीन से मुतालिक तनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कत्ल व गारत है और अदालतों में जो केसेस पड़े हुए हैं और बड़े लंबे अरसे तक वो चलते हैं, उनको ख़त्म किया जाए और मुस्तक़बिल में कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि एक तो ज़मीन के मामलात बड़े हसास होते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसमें कुछ अहम कंपोनेंट हैं जो मैं बताना चाहूँगी जिस पर ये पल्स काम कर रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पहले नंबर पे तो है ये वंडा, कि एक बंदा और एक वंडा, ये जो मुश्तरका खाते हैं, जो नाजायज़ कब्ज़े हैं, किसी का कब्ज़ा ज़्यादा है, कोई फ्रंट पे बैठा है, कोई किस तरह से, ताकि इनका वंडा कर दिया जाए, इनकी हदबंदी कर दी जाए और हर बंदा अपनी हदबंदी में आ जाए ताकि ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकें। दूसरे नंबर पे है डिजिटाइजेशन। गवर्नमेंट जो है तमाम लैंड बिल्ड एरिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सब को वो डिजिटाइजेशन करने जा रही है, जिसमें सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे के ज़रिए उन्होंने तस्वीरें कैप्चर। सारे प्लान। अब इसमें रुकावट कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम पटवारी हज़रात तो नाखुश है। अच्छा, रुकावटें जो है ना, वो ऐसा है कि रुकावटों के बारे में अगर देखा जाए तो तकसीम पाकिस्तान से अब तक बहुत सारे ज़मीन के तनाज़ात हैं, बहुत ज़्यादा इश्तराक का मसला है, फिर नाजायज़ कब्ज़े का मसला है, फिर मुश्तरका खेवने हैं, मसाइल तो हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि ये एक दिन में हल हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, इस पर टाइम तो लगेगा। वंड कराओ सुख पाओ फ़ौरन आओ, एक बंदा और एक वंडा उसका, फिर ये फ़ौरन कैसे हो जाएगा? ये फ़ौरन नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ये है कि अभी तो जो लोगों के कब्ज़े हैं और वो जायज़ हैं और वो सही खानगी वंड पे बैठे हुए हैं और जितने भी खेवड़दार हैं और रज़ामंदगी से वो अपनी हदबंदी करवा रहे हैं वंडा, उस पर हम काम कर रहे हैं कि उनको किया जाए। उसके बाद फिर ऐसे हमारे पास केसेस आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ात का मसाइल है, उस पर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी देख रही है, नीड बेस उसमें तरमीम हो सकती है। अच्छा, तो ये जो पटवारी हज़रात के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तो उनको इंसेंटिव्स नहीं दिया जा रहा इस हवाले से। अच्छा, फिर दूसरा ये जो फार्म जो 147 है उसके तहत सबका रज़ामंद होना ज़रूरी है। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तमाम लोग जो है वो रज़ामंद हो किसी एक चीज़ के ऊपर, तो इसमें क्या मसाइल आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहला सवाल था आपका इंसेंटिव का। इंसेंटिव की डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये पिछले महीने की है। ये होती है परफॉर्मेंस बेस, जिसने जितने वनडे की हैं उस पर एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी 99% वनडे अपने इलाके में करवा दिया। ये 25% मौज़ों का नोटिफिकेशन था जिनमें वनडे कंप्लीट हुए, उस बेस पे उनको इंसेंटिव मिला। अब दूसरा इंसेंटिव जो है वो नेक्स्ट जैसे ही वनडों की आएगी रिपोर्ट उस पर मिलेगा। एक और बात आपने की कि सारे जो एक खेवट में हिस्सादार हैं वो एक बात पे कैसे राज़ी हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो हम फ्यूचर में एक मोबिलाइजेशन फार्म भी हायर करने जा रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर हम मोबिलाइजेशन सेशन कर रहे हैं, 1-to-1 भी हैं, कॉर्नर्स मीटिंग भी हैं और बड़े जलसे भी हो रहे हैं और आवाम को आगाह कर रहे हैं कि वो जो जॉइंट खेवटे हैं उनके वनडे करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो इन फ्यूचर क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बहुत सारा हमारा काम इस पर जारी है और मोबिलाइजेशन ही हमारे पास है कि हम इसके थ्रू सबको एक पेज पे ले आए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, बात कर रहे हैं इसी हवाले से वंड कराओ सुख पाओ और आवाम कितना सुख पा रही है और कितनी वंड अब तक हो चुकी है। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम पटवार खाने के अंदर। वहाँ वो पटवारी हज़रात जो कि वंड कराओ और सुख पाओ प्रोग्राम के तहत जो है उसकी वंड भी करते हैं और उसके साथ साथ वंडा जो है उसको तय करते हैं। इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये किस तरह इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, इसी वजह से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पटवार एसोसिएशन के जो सदर हैं राव नदीम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये वंड कराओ इसके अंदर जो प्रोग्राम है और सुख पाओ, इसके अंदर सबसे पहले पटवारियों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मसाइल ये हैं कि हमें कोई भी अभी तक अपने रेवेन्यू बोर्ड से कोई तहरीरी नोटिफिकेशन नहीं मिला कि हमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिले जिसके लिए अब इन्होंने कहा कि 147 के तहत वंडा करो। 147 के अंदर 100% मालकान विलिंग होंगे तो फिर तकसीम होगी। 147 क्या है? 147 के जो तकसीम का कानून है कि जो मालकान जितने 100% मालिक हैं वो ये एग्री हों कि ठीक है ये तकसीम कर दी जाए, उसके तहत तकसीम होगी। तो 100% मालिक किसी जगह भी एग्री नहीं है, इसलिए हमें ये मसाइल है। हमने ये अपने अफसरान बाला से अर्ज़ किया है कि हमें कोई इसके मुकाबले में कोई ऐसी सिक्योरिटी दें या कोई ऐसा नोटिफिकेशन दें कल को हमें मसाइल का सामना न करना पड़े। तो बस ये पटवारियों के मुतालबात हैं। अगर ये हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है तो हम ज़रूर काम कर रहे हैं। एक आम राय ये पाई जाती है कि जो पटवारी हजरात हैं वो सिस्टम को ठीक नहीं होने देते। सिस्टम को ठीक किस तरह नहीं होने देते कि अगर बात की जाए कि मौज़े को कंप्यूटराइज़ किया जाए तो पटवारी साहब को मसला है। आप जैसे वंड कराओ वाला प्रोग्राम है सुख पाओ, यकीनी तौर पर ये बड़ा एक आसान हल है। अगर ये वंड कराओ वाले इस प्रोग्राम के अंदर आप तमाम लोग जो हैं अगर इसमें ताउन करें तो बहुत से केसेस जो हैं वो अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके हवाले से भी कहा जाता है कि आप लोग संजीदा नहीं हो। आप ये जो कह रहे हैं ना कि तमाम मसाइल पटवारी की तरफ से, पटवारी के आज तक सिर्फ फ़राइज़ की बात की है हर बंदे ने, कभी उनके हकूक़ की बात आज तक किसी ने नहीं की। अब एक थोड़ी तनख्वाह के अंदर आप 36 महकमों की ड्यूटियां ले रहे हैं, आप उनके फ़राइज़ की बात कर रहे हैं। जलसे वगैरह में भी जाना, जलसे को आप एक तरफ रख दें। जो हमारे आप इतनी तनख्वाह के अंदर कोई एहलकार पूरे पंजाब का आप इतनी ड्यूटियां करके दिखाएं 36 उसके अंदर। कंप्यूटर वाले कह रहे हैं 2012 से 13 से चला, आज तक वो जमाबंदी बना नहीं सके। एक जमाबंदी तो बना के दिखा दें पटवारी के अलावा। आप कह रहे हैं पटवारी के अलावा काम नहीं होता। 2013 से जितने ये मुराद मिल रही है कंप्यूटर सेंटर को, कंप्यूटर वालों को, पैलरा वालों को, उसके मुकाबले में पटवारी को 25% नहीं है। और फिर आप बात कर रहे हैं पटवारी के फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, आप कभी उनके हकूक़ की भी तो बात करें। हमने 2015 से अपनी समरी भेजी हुई है, हमारा आज तक स्केल नहीं रिवाइज़ हुआ। हम SMBR साहब के पास गए हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास गए हैं, आज तक वो तो बात नहीं हुई। आप ये मीडिया वाले आपकी मेहरबानी है, आप ये हमारी बातें हुकाम बाला पे पहुँचाएँ कि हमारे जो उनसे ना जो मसाइल हैं, आज तक मसाइल तो किसी ने नहीं पूछा। आपने कंप्यूटर सेंटर को दफ्तर दिया हुआ है, आप उसका किराया दे रहे हैं, AC है, उसके बाद उनकी MBs हैं, कागज़ दे रहे हैं, आप उनको कंप्यूटर दे रहे हैं। पटवारी को आपने क्या दिया है? क्या दिया है? उसके देने के बाद अब आप फ्लड है मुल्तान के अंदर, पटवारी सारे फ्लड की ड्यूटी कर रहे हैं, हमको इजाफी ड्यूटी ले रहे हैं। अभियान हम कर रहे हैं। ये जो वंड कराओ प्रोग्राम है, वंड कराओ प्रोग्राम है, यह समझते हैं कि इजाफी ड्यूटी है? बिल्कुल इजाफी ड्यूटी है। देखो अगर किसी भी दूसरा महकमा कोई भी इजाफी ड्यूटी करता है, कोई अगर टीचर जाके खाली पेपर के अंदर जाके अपनी ड्यूटी करता है तो वो TADA लेता है। पटवारी को किसने क्या दिया है? ये अगर प्रोग्राम है, हमें तो इसमें अभी तक कुछ भी नहीं। वो किस किस्म की होनी चाहिए? सिक्योरिटी हम ये कह रहे हैं कि कोई तहरीरी शक्ल में हमें दें। लेटर, रेवेन्यू लेटर, नोटिफिकेशन का मैंने अर्ज़ किया है कि हमें नोटिफिकेशन दें कि भाई आप इस कानून के तहत करें। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया गया फिर ये तो दुरुस्त बात है, फिर आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट? हमें फोर्स किया जा रहा है, जस्ट फोर्स किया जा रहा है और फोर्स काम किया जा रहा है। सारे मतलब पल्स प्रोग्राम में जितने भी हैं तमाम वो बंदे हमें फोर्स कर रहे हैं बजरिया ऑफिसर। हमने अपने अफसरान बाला से यही अर्ज़ की है, रेवेन्यू बोर्ड से ये अर्ज़ की है कि हमें कोई नोटिफिकेशन दें, हमें उसके मुकाबले हमने तो ड्यूटी करनी है और ड्यूटी कर रहे हैं, 36 ड्यूटी कर रहे हैं। अब भी मेरे सारे मतलब तकरीबन 50% पटवारी तो फ्लड की ड्यूटी कर रहे हैं, फ्लड में बैठे हैं इस वक्त भी। यकीनी तौर पर जब उस हवाले से उनका कहना है कि उनको अभी तक नोटिफिकेशन ही रेवेन्यू बोर्ड की जानब से नहीं दिया गया तो वो कैसे प्रोग्राम चलेगा? मज़ीद भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जी आप, कैसा जा रहा है ये वंड कराओ सुख पाओ जो प्रोग्राम है, कैसे इसको देखते हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाईजान गवर्नमेंट ने ये स्कीम बहुत अच्छी निकाली है। मैं ये समझता हूँ कि जो दबे हुए घुटे हुए जिनके रकबे छिने हुए हैं, जिनके पास कब्ज़ा नहीं है और मलकियत लिए बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
उनके लिए बहुत है। बहुत अच्छा। उसके अलावा जो बड़े ख़ानदान हैं, जो ज़मींदार हैं, उनकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल आइंदा नस्ल के लिए ख़त्म हो जाएंगे अगर ये प्रोग्राम हम जैसे चल रहे हैं इंशाल्लाह कामयाब कर गए तो आइंदा नस्लें जो है ना वो ज़मीन के मामलात में कम अज़ कम किसी कचहरियों में, किसी तहसीलों में, किसी थानों में नहीं होंगे ज़मीनों के मामले। कहाँ आ रहा है? अब मसला सिर्फ ये आ रहा है कि पल्स का काम हम शुरू करने लगे हैं, पटवारियों के पास गए हैं, पटवारियों से हेल्प ली है। जो शख्स अपना वंडा बनवाना आज खुद चाहता है वो तो हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन अब तमाम लोग मिन जुमला वो मिल के वंडे नहीं बनवा रहे। कुछ लोग उसमें वहाँ इख्तलाफ है और इसी इख्तलाफ को लेकर कोर्ट जाते हैं। बस 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 उस मामले, उस मसले के हल के लिए पटवारी साहिबान ने ये कहा है, हर इजलास में हमारे अफसरान बाला को भी बार बार यही फोर्स कर रहे हैं कि जी हमें कोई तहरीरी इजाज़तनामा लेके दें। उसके लिए मीटिंगें हो चुकी हैं, उम्मीद है अल्लाह करेगा जल्द अज जल्द वो मामला भी इनका हल हो जाएगा और काम जैसे रवानी से चल रहा है इस तरह चलता रहा तो इंशाअल्लाह 2026 में ये मामला सारे वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि मुल्तान के अंदर इसकी स्पीड बड़ी हल्की है, बाकी ज़िला के अंदर स्पीड ठीक है, यहाँ पटवारी हज़रात जो ताउन उस तरीके से नहीं कर रहे। नहीं, पटवारी हजरात हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान में बकौल पटवारियों के कि यहाँ मुख्तलिफ महकमा जात की ड्यूटियाँ भी की जाती हैं। जैसे आजकल हम दफ्तरों में गए हैं तो पता लगा जी फ्लड आया हुआ है, जो है ना पटवारियों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम फ्लड ड्यूटी पे बैठे हैं। इस तरह मुल्तान में बाकी जो गर्दनवा के छोटे ज़िला है उसकी निस्बत मुल्तान बड़ा ज़िला है, काम भी ज़्यादा है पटवारियों पर, इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये स्कीम ठीक है? हाँ, स्कीम की तो क्या बात है जी, बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। क्या कहेंगे जी, वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम है, क्या पटवारी ताउन नहीं करता? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसन इमरान ज़िले सदर अंजुमन पटवारी मुल्तान बात कर रहा हूँ। सर बात यह है कि हम ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये अफसरान ने बाला ने कहा है कि दफ़ा अपना फार्म 147 जो है ना उस पर अमल करना है, लेकिन उसकी जो है ना तशरीह जो है वो 147 फार्म की वो है एक खानगी वन। सब लोग खातेदार सब वहाँ दस्तखत करें, रजामंद हूँ तो फिर ये होता है, जो कि पहले भी पटवारी करते रहे हैं। लेकिन ये वो होते थे जो पर उस खाते में सारे लोग शरीकदार जो है ना वो रजामंद होते थे, और जो रजामंद नहीं होते थे, लिटिगेशन थी, तो वो तहसीलदार के पास जो है ना वह अदालत में जाकर वहाँ केस करते थे। और अगर ये गवर्नमेंट का इतना आसान काम है तो ये नकलें हमने बना कर देनी है, केस हमने बना कर देना है, और तहसीलदार को कहें कि ये जो है ना वहाँ नोटिस भिजवा कर फ़ौरन जो है ना अमल दरामद करते जाएं, तकसीम करते जाएं। दूसरा ये है कि जो ये कहते हैं कि जिनके पास अमल मकसद कब्ज़ा नहीं है वो हमने देना है, वो हम नहीं दे सकते। 147 के तहत वो जिसके पास कब्ज़ा नहीं है वो हम नहीं दे सकते। और दूसरा बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि बाकी ज़िलों में काम ज़्यादा होता है, वहाँ जो खानेवाल है वहाँ सिर्फ चक है, और वहाँ एक खाता जो है सिर्फ 100 कनाल का है, उसमें एक आदमी को अलाट हुआ था, और उसके बाद उसका अपना ख़ानदान है जो 4 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, वो तो वहाँ हो जाता है। हमारा जो है हमारे है मुश्तरका खाता, एक 400 कनाल का खाता है तो उसमें 400 आदमी हैं। अब इसको आसान किस तरह किया? आसान इस तरह किया जा सकता है, हमारे पास जो है ना नोटिस वो वहाँ से जो है ना SMBR से जो है वो कोई मकसद ऐसा मैसेज नहीं आया, उनका कोई मकसद नोटिफिकेशन नहीं आया जिसको हम इसको आसानी से कर सकें। सबसे प्रॉब्लम यही है, हम बार बार ये कह रहे हैं अफसरान बाला से कि ये हमें जो है ना नोटिफिकेशन दें और उस पर हम काम शुरू करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ऐलानात कर दिए जाते हैं और दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा, यही सूरत हाल इस वक्त वंड कराओ सुख पाओ प्रोग्राम के अंदर है कि ऐलान किया गया कि वंड करवाएं और सुख पाएं, मगर वहीं पर दूसरी जानिब पटवारी हजरात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो साइलीन आते हैं वो बग़ैर अपना काम करवाए खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। वजह यह है कि पटवारी हजरात का एक दफ़ा फिर कहना है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला, जबकि सरकार ऐलान कर रही है, तशहीर कर रही है। ये इसको फेस जो है वो आम सारिफ कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से बात की, हमने जो आम शहरी, आम आदमी जो अपनी ज़मीन की तकसीम करवाने आता है, वंड करवाने आता है, उससे भी बात की, हमने पटवारी हजरात से भी बात की, हमने पल्स के अफसरान से भी बात की, और हमने तहसीलदारान से भी बात की।
और उनसे जानने की कोशिश की कि आया ये प्रोग्राम कितना कामयाब है और उसमें मज़ीद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है। तो यकीनी तौर पर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और सिस्टम को मज़ीद बेहतर और मजबूत करना वक्त की ज़रूरत भी है। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।